साहस सरोकार। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने दिया निवेश संग विकास का मंत्र। संभल में कल्कि मंदिर का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, कल्कि धाम के लिए पिछली सरकारों से लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी के गुरु आचार्य प्रमोद की तारीफ। अमेठी में गरमाया सियासी माहौल। एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का जनसंवाद कार्यक्रम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सपा मुखिया का बयान। यूपी में सीटें फाइनल होने के बाद ही कांग्रेस की यात्रा में होंगे शामिल। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने स्टेट लेवल कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। राज्य में कुल बने 8,265 केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो लखनऊ में निवेश के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए 3,000 से ज्यादा निवेशकों को संबोधित किया है और 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं के जरिए नींव रखी, यूपी में विकास की। इससे पहले मोदी संभल पहुंचे, जहां उन्होंने कल्कि धाम का शिलान्यास किया। मान्यता है कि जिस जगह पर कल्कि धाम है, वहीं पर अब से हजारों साल बाद भगवान कल्कि अवतार लेंगे। धर्मपथ के साथ सियासत का ये गठजोड़। क्या है बीजेपी का मेगा 370 का प्लान? देखिए हमारी रिपोर्ट। मिशन 370 को लेकर बीजेपी का टारगेट सेट है। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी जीती, वहां दोबारा कमल खिलाने की तैयारी तो है ही, साथ ही हारी हुई सीटों पर भी भगवा लहराने का प्लान है। बीजेपी का फोकस यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी है, जिनमें 7 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं और प्रधानमंत्री का संभल दौरा इन्हीं सीटों को जीत में बदलने की कवायद है। पीएम मोदी 15 साल बाद संभल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विश्व के अनोखे मंदिर कल्कि धाम का शिलान्यास किया। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंभले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। पीएम का संभल दौरा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के संभल दौरे के मायने क्या हैं? अयोध्या में राम मंदिर के बाद संभल के कल्कि धाम से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा संभल के साथ साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा। इस भव्य समारोह में मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 24 में जीत का मंत्र भी दिया। जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। बीजेपी किसी भी हाल में वेस्ट यूपी में हारी हुई सीटों सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना को जीत में तब्दील करना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में यूपी से सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। संभल की सीट राजनीतिक लिहाज से हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा बार यहां राज किया है। यहां से 11 बार यादव प्रत्याशी जीते हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी केवल एक बार सीट जीती है। संभल सीट पर यादव उम्मीदवार का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। फिलहाल 94 साल के शफीकुर रहमान बर्क यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,826 वोटों से हराया था। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया है। ताल आंकड़े जो भी कहते हों, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि मोदी के चेहरे पर सभी आंकड़े इस बार ध्वस्त हो जाएंगे और पश्चिमी यूपी की सीटों पर कमल खिलकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
प्राइम टीवी। पीएम मोदी ने संभल जिले में बन रहे कल्की धाम का शिलान्यास किया। खास बात ये रही कि इस दौरान उन्होंने कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर सराहना की। गौरतलब ये है कि ये वही प्रमोद कृष्णम है जो कभी प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, लेकिन बीते दिनों मतभेद के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद मोदी से मुलाकात के बाद चर्चा इस बात की है कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ऐसी चर्चाओं के बीच आज जब पीएम ने आचार्य की सराहना की, तब इस चर्चा को एक बार फिर से बल मिला है। प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। तो राम मंदिर के बाद कल्की धाम का शिलान्यास हुआ और आज शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर सराहना की है। एक तरफ प्रमोद कृष्णम ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मंच पर जमकर प्रमोद कृष्णम की सराहना करते हुए नजर आते हैं, जो कि कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में अटकलें ये है कि क्या कल्की धाम के पीठाधीश्वर और कांग्रेस से निष्कासित हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों को और बल मिल रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनकी सराहना की है, उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रमोद कृष्णम जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और संभल में बीजेपी के चुनावी एजेंडे को और धार भी दे सकते हैं। तो कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम की तो विदाई हो चुकी है, लेकिन अब चर्चा है कि वो जल्दी कमल के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों में कितना बल है या फिर नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज फिलहाल कल्की धाम के पीठाधीश्वर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद अपनी निजी जमीन पर प्रमोद कृष्णम कल्की धाम का निर्माण करवा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में आज चौथा दिन है। आज ये यात्रा प्रतापगढ़ होते हुए उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची है। अपने गढ़ अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से शिकस्त मिलने के बाद राहुल यात्रा के जरिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी ओर अमेठी से सांसद भाजपा की स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंची है। आज उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। वहीं राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहेंगे और रात भी वही बिताने वाले हैं। इस दौरान वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बनाम स्मृति ईरानी की आज जो आर पार की लड़ाई है ये अमेठी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेठी में आज दोनों ही दिग्गज नेता अपनी अपनी यात्राओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी अपने गढ़ में आज गरजेंगे, अपनी यात्रा के जरिए अपनी लोकप्रियता दिखाते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी आज जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए अपनी लोकप्रियता कांग्रेस को बताती हुई नजर आने वाली है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि ये शक्ति प्रदर्शन है, ये ताकत की लड़ाई है, ये लोकप्रियता को दिखाने की लड़ाई है जो आज अमेठी में सियासी तापमान और हाई कर रही है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद लोकसभा चुनावों में पीडीए को ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही सपा को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर विवाद लगातार गहरा रहा है। विपक्ष की राजनीति को एक पाले में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
कांग्रेस की ओर से इस दिशा में पहल हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच विपक्षी गठबंधन लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होती दिख रही है। पिछले दिनों अपना दल कमेरावादी के नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल की नाराजगी सामने आई थी। लोकसभा चुनाव से पहले इस नाराजगी ने सपा अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ साथ दो बड़े इस्तीफा हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इस्तीफा दिया, बाद में राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्वामी अकेले नहीं जो अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं। उनसे पहले जयंत पल्लवी पटेल, फिर वो और उसके बाद सलीम शेरवानी समेत कई नेताओं ने सपा से बगावत कर दी है। इन सभी नेताओं में से अगर जयंत को छोड़ दें तो सब अखिलेश यादव पर पीडीए का नारा दरकिनार करने का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर को सच माना जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी के गठन के बाद सपा के कई दिग्गज नेता स्वामी से जुड़ सकते हैं, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी राजनीति करते दिख रहे हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी से कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक पर कब्जा जमाने की होड़ तेज हो गई है। भाजपा मुफ्त राशन योजना के दम पर इस वर्ग के वोट बैंक को साधती रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के रुख से अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फ्रंट में बड़ी डेंट लग सकती है। बदायूं से 5 बार के सांसद सलीम शेरवानी ने पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया है। राज्यसभा में किसी मुसलमान को न भेजे जाने से वो नाराज हैं। उन्होंने अगले कुछ हफ्तों के भीतर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय लेने की बात कही है। बहरहाल सपा का मूल वोटर यादव व मुस्लिम ही माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का खिसकना लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खबर बाराबंकी से है, जहां मोहम्मदपुर खाला कोतवाली क्षेत्र के गांव में शौच करने गई किशोरी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। जहां शौच के लिए गई 12 वर्षीय किशोरी के साथ हथियार दिखाकर रेप की घटना को गांव के रहने वाले शंभू ने अंजाम दिया है, जिसके बाद किशोरी ने घर जाकर अपनी आपबीती सुनाई तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने हीला हवाली दिखाते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। समझते भैया बहुत सही नहीं है हमारे समय से, अब कोई हमारे पास गवाही नहीं। हुआ का है हमारे पोती संग है, बदनामी बहुत बुरा भा। कौन किया है? कमलू गांव पतंजा। पोती का नाम क्या आपके? नंदनी। करने वाला कमलू। का दिखाइस? रेजल दिखाइस कि करे न दे हो तो चीर फाड़ डालो। ये शिकायत किससे की? चौकी पे, थाने पे, कहाँ का? और हम बाराबंकी से। अच्छा, का कार्रवाई भय करवाई? अभी कुछ भया नहीं भया। गिरफ्तारी लड़के की भय? लड़के की गिरफ्तारी भय? अभी कुछ अब हो रहा। लड़का की गिरफ्तारी भय? अब उसको हम भैया नहीं बताए रहे, हुआ हो रहा है जन कुछ। आज कहाँ ये हो? आज हम हुआ मोहम्मदपुर चौकी पर का है। आपके कार्रवाई नहीं की गई है? अभी नहीं की गया है, नाम हो का? रहा है। अनीता। गांव पतंजा। थाना मोहम्मदपुर चौकी। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मानक नगर इलाके में नकली एलईडी बल्ब बनाने वाले शॉप का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल मानक नगर इलाके के साईं मंदिर के पास समन इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ब्रांड कंपनी का नाम बदलकर बल्ब बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान दुकान से 15,000 डुप्लीकेट एलईडी बल्ब बरामद किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां ललितपुर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। वहीं पुलिस से हुई नोकझोंक और हल्का बल प्रयोग करते हुए आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से वार्ता करते हुए छात्रों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कर निष्पक्ष और पारदर्शी रिजल्ट घोषित किया जाए।
आगरा नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रामसेना युवा शक्ति के पदाधिकारी द्वारा मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और रामसेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शिवहरे का कहना है कि स्लॉटर हाउस में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पहले डीएम आगरा को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडलायुक्त को अब ज्ञापन दिया गया है। मैंने इससे पहले ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था और उसके आज करीबन 15-20 दिन बाद मैंने आगरा की मंडलायुक्त रितु महेश्वरी जी को एक ज्ञापन दिया है आगरा के स्लॉटर हाउस के मामले में। लगातार स्लॉटर हाउस का मामला दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है, मगर अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई अजय यादव पर और उसके गुर्गों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार उन लोगों को बचाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान किया गया। अभी लेटेस्ट अमर उजाला ने छापा है कि टोरेंट पावर का 4 लाख का बिल बकाया। अजय यादव लगातार कह रहे थे स्लॉटर हाउस संचालित नहीं था, तो टोरेंट पावर झूठा है या अजय यादव झूठे हैं, ये इसका स्पष्टीकरण। 7 करोड़ का मामला घोटाले का स्वयं मेयर ने घोषित किया। 4 लाख का टोरेंट पावर का बिल। अगर स्लॉटर हाउस बंद है तो ये बिल कैसे आ गया? पहली बात, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा घपला जो है नगर निगम के अधिकारी छिपाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह इसमें शामिल है, जिसमें कुछ अधिकारी कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। इनको बचाने का काम ये सरकार कर रही है, ये प्रशासन कर रहा है। स्लॉटर हाउस अगर चालू नहीं है तो ये बिल कैसे आ गया? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जीशान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, स्लॉटर हाउस तो बंद है, लेकिन 4 लाख का ये जो बिजली का बिल आया है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? अधिकारी इतनी हीला हवाली क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, स्लॉटर हाउस 17 दिसंबर से बंद चल रहा है और कागजों में जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो स्लॉटर हाउस को बंद दिखा रहे थे। वहीं रामसेना युवा शक्ति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज रामसेना पदाधिकारियों ने आज मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि पशु चिकित्सा अधिकारी लाम फूड अल सोहाना ट्रेडर्स में अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जो सदन में जो मामला पार्षदों द्वारा उठाया गया था कि 4 लाख रुपए का 1 साल का बिल बकाया है। हालांकि स्लॉटर हाउस बंद था तो ये बिल कैसे आया, बड़ा सवाल ये है। हालांकि आगरा की नगर निगम सदन में ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं इसमें हिंदूवादी नेताओं का भी लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर बांदा से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर बरपा है। जहां शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग में अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज चुकी है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे दवाई करा रहे। कौन है ये? क्या नाम है इनका? क्या हो गया? ऐसे कैसे? कौन सी जगह पे हुआ? कौन सी जगह पे हुआ? मुंबई में? मुंबई में हुआ? ट्रक ने मार दिया। आप लोग कहाँ से थे? कहाँ से थे आप लोग? बाइक से थे। दवाई कराने जा रहे थे बांधा। रहने वाले कहाँ थे? अपने थाना खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी